बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी फार्मर। एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ किसान न्यूज़ टीवी पे हम लोग हाज़िर हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी गंदम भी ठीक जा रही होगी। मेरा ख्याल है कि अब आपकी गंदम को दूसरा पानी लगने वाला होगा और आपने हमारे फर्टिलाइज़र प्लान पे यकीनन अमल किया होगा। तो आप अच्छी गंदम के लिए, हमारे अच्छी गंदम की पैदावार के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम जैसे जैसे क्रॉप आती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे। तो आज की जो हमारी जो वीडियो है, जिस पे इंफॉर्मेशन है, तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं मल्चिंग क्या होती है, व्हाट इज़ मल्चिंग। तो मल्चिंग जो है उसके बड़े आसान मीनिंग है। हम पंजाब में रहते हैं और सारे पंजाब में धान की फसल काश्त होती है। तो मल्चिंग धान की फसल के साथ होती है। जो धान हम जला देते हैं ना, तो वो मैं अपने किसानों को कहूँगा कि भाईजान आप गलत करते हैं। धान की फसल को आप लोग, जो पराली होती है, उसका वेस्टेज होता है, जो उसका भूसा होता है, उसको जलाया ना करें। वो बड़े काम की चीज़ है। एक तो ऑर्गेनिक खाद बन सकती है आपकी, और दूसरा जो है आपकी मल्चिंग के काम आ सकती है। मल्चिंग किस किस चीज़ों पे हो रही है, किन किन फसलों पे हो सकती है, तो भाईजान मल्चिंग के फ़वाइद कितने हैं और मल्चिंग कब और क्यों करनी चाहिए, ये सारा कुछ देखने के लिए हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो एंड तक देखा करें। तो आइए शुरू करते हैं मल्चिंग का फ़वाइद। मल्चिंग के जी 3 फ़वाइद है। तो मल्चिंग कब करनी चाहिए, तो हम मल्चिंग कब करेंगे, अपने खेत में आप लोगों ने जो भी सीड वगैरह लगाना है, आप सीड लगाएं। तो फ़र्ज़ करें हमने ये अभी जीवन गार्लिक लगाया हुआ है, तो आप खेत पे दूसरे पे देख सकते हैं एक डेमो कि हमने जीवन गार्लिक लगाया हुआ है। और जीवन गार्लिक के ऊपर मल्चिंग कब करनी है कि हमने जीवन गार्लिक को लगा दिया, इसको हमने पहला पानी भी लगा दिया। जब पहला पानी इसके बेड के ऊपर नहीं, आपने सीपेज देनी है, सीपेज चलेगी। तो जब आपका पैर, आपका पाँव जो है वत्तर पे चला जाए, यानी कि जब पैर अठर जाए, ज़मीन पे चलना शुरू हो जाए आप, तो आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो मल्चिंग कैसे करनी है, आपने यूँ पराली ली, ये है जी पराली हमारी जो चावल का भूसा है, तो आपने यूँ पकड़ी, या आपकी लेबर को आपने समझा देना कि यूँ पकड़नी है। आपने हल्की हल्की यूँ बेडों पे बिछाते जाना है, ठीक है, हल्की हल्की। आपको लगता है कि आपका सीड काफ़ी ताकतवर है, जैसे जीवन गार्लिक है, तो ये तो पत्थर से भी निकल आता है, काफ़ी इसकी कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होती है। तो आपने उसके ऊपर बारी मल्चिंग भी कर दी तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो इसका पौधा निकल आएगा। तो अगर आपका सीड जो, जैसे गंदम है, जैसे आप आलू लगाते हैं, तो आलू के ऊपर आप मल्चिंग जो है वो कम अज़ कम जो है वो 1 इंच कर सकते हैं। 1 इंच एक पोटे के बराबर, इससे ज़्यादा पराली ना पड़े आपके बेड के ऊपर। अब आप गंदम के ऊपर भी मल्चिंग कर सकते हैं। हमने इस साल जो है वो गंदम के ऊपर मल्चिंग की। हमने गंदम लगाई है बेड के ऊपर, और गंदम लगाने के बाद पहला पानी लगाया, और पहला पानी लगाने के फ़ौरन बाद, ठीक है, हम लोगों ने उसके ऊपर ये पराली की मल्चिंग कर दी। अब मल्चिंग के फ़वाइद क्या हैं, और फ़वाइद जानिए कि मल्चिंग के जो फ़वाइद है वो ये है कि एक तो आपकी जड़ी बूटियाँ जो है वो उगती कम है, अगर उगेंगी भी तो आप हाथ से बड़ी बासानी से उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, उन इलाकों में जहाँ पे पानी की किल्लत है, पानी ना होने के बराबर है, तो वहाँ पे मल्चिंग बहुत फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदेमंद है कि आपने बेड के ऊपर कोई चीज़ काश्त की और आपने एक पानी लगा दिया, आपके इलाके में पानी की किल्लत है, या ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं आप लोग, तो जब मल्चिंग करते हैं तो आपने यूं पराली पकड़ी और यूं अपने बेड पे बिछा दी। अब ये क्या है, ये आपने जब बिछा दी तो इसके ऊपर जो सूरज की रोशनी है वो इसको अफेक्ट नहीं करती। इसकी जगह जो है आप 2 महीने के बाद भी देखेंगे तो यूं बुरबरी हो जाएगी, ठीक है। अभी जो मेरे आप देख रहे हैं, ये देखें हमने मल्चिंग की हुई है, तो इसकी जो ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये मट्टी देखें मल्चिंग की हुई फसल को कि कैसी बुरबरी है, जैसे खाद होती है। तो जो मल्चिंग वाला आप बेड होता है, जो मल्चिंग वाला खेत होता है, उसके नीचे पानी जब आप पहला लगा देते हैं तो 1 महीने तक उसको, या 2 महीने तक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और पहली बात, जड़ी बूटियाँ नहीं उगती। दूसरी बात, पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। और तीसरी बात, हमारी ज़मीन जो है वो बुरबरी रहती है। जब ज़मीन बुरबरी रहती है तो हमारे जो सीड होते हैं, जो हमारा पौधा होता है, उसकी जड़ें लंबी होती है। जब जड़ें किसी पौधे की लंबी होती है तो वो ज़मीन से बआसानी हर जगह से खुराक ले सकता है और उसकी नशोनुमा अच्छी होती है। ये उन तमाम इलाकों के लिए जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, तो वो लाजमी मल्चिंग किया करें। आप आलू की फसल पर मल्चिंग कर सकते हैं, आप गंदम की फसल पर मल्चिंग कर सकते हैं, आप मिर्च लगाते हैं सब्ज़, उसके ऊपर मल्चिंग करें, आपको बड़े अच्छे। आप गोडी का जो खर्चा है, जो लेबर की गोडी का खर्चा है, वो बच जाया करेगा। आप अभी कोई सब्ज़ी वगैरह लगा रहे हैं, करेला लगा रहे हैं, भिंडी लगा रहे हैं, वल तोरी लगा रहे हैं, एनी अदर क्रॉप्स,
تو آپ ملچنگ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ڈبل فوائد ہوگا۔ اور ملچنگ کرنے سے آخری فائدہ آپ کو بتاتا چلو، جو آپ کھاد کا استعمال کرتے ہیں دڑا دڑ، وہاں پہ آپ کی 1 سے 5% کھاد استعمال ہوگی، یعنی کہ 100% آپ کھاد استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پہ صرف 5% کھاد کا استعمال سے، کیوں کہ آپ جب نائٹروجن ڈالتے ہیں تو نائٹروجن کھیل میں پڑے تو جب سورج کی روشنی آتی ہے تو وہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کوئی اور یوز کرتے ہیں تو وہ تپش سے بھی کھادوں کا جو ہے نا وہ اثر کم ہوتا ہے۔ تو ملچنگ جب آپ بیڈ کے اوپر جو ہے ملچنگ کی ہوتی ہے تو جب بیڈ کے اندر رس جاتا ہے، وہ ہماری فرٹیلائزر ہم ڈرم کے ساتھ فلڈ کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو وہ دیر پاس رہتا ہے ہماری فرٹیلائزر کا بھی۔ یقین نہ آئے تو یہ آپ تجربہ ضرور کیجئے گا اور اسی سال کیجئے گا، ٹھیک ہے، اور 2024 میں اس کے فوائدے دیکھیے گا۔ اگر کسی کی گندم ہے پلیٹ سرفس پہ لگی ہوئی ہے تو تھوڑی سی وہاں پہ ملچنگ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے رزلٹ آئیں گے۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور مزید اچھی انفارمیشن کے لیے کسان دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک ہمارا ویڈیو کا پیغام بآسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔